दोस्तों, अगर आप बाइक में थोड़ी भी दिलचस्पी रखते हैं तो आप राजदूत बाइक के बारे में जरूर जानते होंगे। असल में भारत की सबसे मजबूत व ताकतवर बाइक की जब बात होती है तो फिर हमारे मन में राजदूत बाइक का ख्याल जरूर आता है, क्योंकि एक समय यह बाइक इंडियंस के दिल पर राज किया करती थी। यहाँ तक कि पॉपुलैरिटी और सेल्स के मामले में तो इसने बुलेट को भी काफी पीछे छोड़ दिया था। बड़े शहरों से लेकर गाँव और कस्बों तक सिर्फ इसी बाइक का ही बोलबाला हुआ करता था। लेकिन फिर कुछ अचानक ऐसा हुआ कि यह बाइक लोगों के दिल से उतरनी शुरू हो गई और देखते ही देखते कुछ ही समय में भारतीय सड़कों से गायब सी हो गई। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में राजदूत बाइक के उतार चढ़ाव की बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी बताने वाले हैं। वीडियो का स्टोरी क्रेडिट है द हिंदी फैक्ट को और आवाज है आशीष की। दोस्तों, भारत में राजदूत की कहानी साल 1962 में शुरू हुई थी, क्योंकि उस साल एस्कॉर्ट नाम की एक भारतीय कंपनी ने भारत की पहली राजदूत बाइक का प्रोडक्शन शुरू किया था। कंपनी ने अपनी पहली बाइक को एक्सेल्टी नाम दिया था, जिसे कि लोग राजदूत 175 कहकर भी बुलाते थे। यह असल में पोलैंड की एक बाइक SHL M11 का इंडियन वर्जन थी, जिसे कि कंपनी ने भारतीय सड़कों और लोगों की पसंद के अनुसार थोड़े बहुत बदलाव करके इंडियन मार्केट में उतारा था। अब इस बात में कोई शक नहीं था कि राजदूत 175 सीसी एक बेहद शानदार और दमदार बाइक थी, लेकिन मार्केट में नई होने के कारण इसे लोगों का दिल और भरोसा जीतने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ा। इसके अलावा उस टाइम में दमदार बाइक्स की कैटेगरी में बुलेट पहले से ही कब्जा जमा चुकी थी और इस टाइम वो लोगों के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो गई थी, जिसके चलते शुरुआती सालों में राजदूत 175 सीसी पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि यह बाइक इंडियन मार्केट में मौजूद दूसरी बाइक की तुलना में स्टाइलिश, एडवांस, पावरफुल और मजबूत थी, लेकिन फिर भी कस्टमर के द्वारा इसे खास रिस्पांस नहीं दिया गया। शुरुआती स्ट्रगल के बाद राजदूत की किस्मत कैसे पलटी, आइए अब ये जानते हैं। दोस्तों, राजदूत की किस्मत पहली बार तब चमकी जब साल 1973 में ऋषि कपूर की फेमस फिल्म बॉबी बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी, क्योंकि इस फिल्म में ऋषि कपूर राजदूत बाइक को चलाते हुए नजर आए थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही और इस फिल्म के हिट होने के साथ साथ राजदूत बाइक भी लोगों के बीच बेहद पॉपुलर हो गई। इस फिल्म के आने के बाद लोगों ने राजदूत 175 को खरीदना शुरू कर दिया और फिर देखते ही देखते भारत में इस बाइक की डिमांड बेहद तेज रफ्तार से बढ़ने लगी थी। उस समय हर नौजवान सड़क पर ऋषि कपूर के स्टाइल में ही राजदूत को दौड़ाने की ख्वाहिश रखता था। और दोस्तों, इस तरह से राजदूत को पॉपुलैरिटी व सफलता तो मिल गई थी, लेकिन ये सब होने में काफी ज्यादा समय लग गया था, जिसके चलते राजदूत 175 फेमस होने के सिर्फ कुछ साल बाद ही लोगों को पुरानी नजर आने लगी और उस बाइक के सेल्स तेजी से नीचे भी गिरने शुरू हो गए थे। यहाँ तक कि साल 1983 आते आते तो इसकी बिक्री लगभग खत्म सी हो गई थी और ये ओल्ड फैशन बाइक की कैटेगरी में शुमार की जाने लगी। इसलिए इस कंपनी ने उसी साल अपनी इस बाइक का प्रोडक्शन हमेशा के लिए बंद कर दिया था। हालांकि इस कंपनी ने राजदूत का प्रोडक्शन सिर्फ इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि उन्हें यह बात अच्छी तरह से समझ में आ गई थी कि लोग राजदूत 175 को ओल्ड फैशन बाइक की कैटेगरी में देखने लगे थे, जबकि मार्केट में तो और कई नई बाइक आ चुकी थी जिन्हें कि लोगों ने खूब पसंद किया था। और दोस्तों, इन सभी चीजों को देखते हुए ही एस्कॉर्ट ने अपनी पुरानी गलतियों में सुधार करके बाजार में अपनी नई राजदूत बाइक उतार दी। इस बार एस्कॉर्ट कंपनी ने यामाहा कंपनी के साथ मिलकर इस बाइक को बनाया था, जिसे कि राजदूत 350 का नाम दिया गया। असल में यह बाइक यामाहा की RD 350 का लाइसेंस कॉपी थी, जिसे कि इंडियन कंडीशन के अनुसार थोड़े बहुत बदलाव करके मार्केट में पेश किया गया था। 350 सीसी के दमदार इंजन वाली बाइक का सीधा मुकाबला बुलेट 350 के साथ में था और इस मुकाबले में राजदूत बुलेट को हर तरफ से पीछे छोड़ती हुई नजर आई थी। अब राजदूत ने बुलेट को पीछे कैसे छोड़ा, इसके बारे में बात करेंगे। दरअसल राजपूत 350 की खासियत यह थी कि एक तो बुलेट 350 की तुलना में इसका वजन काफी कम था और दूसरा पावर, मजबूती और ड्यूरेबिलिटी के मामले में यह बुलेट से कई ज्यादा आगे थी। साथ ही इस बाइक की परफॉर्मेंस और माइलेज भी बुलेट की तुलना में काफी ज्यादा बेहतर था। इसके अलावा इस बाइक के फीचर भी बेहद दमदार और लुभावने थे, जहां 6 स्पीड गियर के साथ आने वाली यह बाइक 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार सिर्फ 7 सेकंड के अंदर ही पकड़ लेती थी। साथ ही इसकी टॉप स्पीड भी 150 किलोमीटर प्रति घंटे हुआ करती थी और अपनी इस तेज रफ्तार की वजह से ही यह बाइक मार्केट में आते ही युवाओं के दिलों पर राज करने लगी। बताया जाता है कि अपने समय में यह बाइक इतनी ज्यादा पॉपुलर हुआ करती थी कि मार्केट में मौजूद कोई भी बाइक इसके सामने टिक नहीं पाती थी। इसलिए दोस्तों, यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि वो समय राजदूत का सुनहरा दौर था, जहां लोकप्रियता और सेल्स के मामले में तो उसने बुलेट को भी पीछे छोड़ दिया था। और राजदूत की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारतीय सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के लिए राजदूत बाइक को ही चुन लिया। दरअसल राजपूत की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि यह शहर के सपाट सड़कों के साथ साथ गाँव के कच्चे रास्तों पर भी बिल्कुल मक्खन की तरह चलती थी। साथ ही इस कैटेगरी में आने वाली दूसरी हैवी बाइक्स की तुलना में इसकी पेट्रोल की खपत भी काफी कम थी। और दोस्तों, यही वजह थी कि उस समय भारतीय सरकार ने अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के कर्मचारियों और ऑफिसर को देने के लिए इसी बाइक को चुना था, ताकि वो ऑफिसर बिना किसी परेशानी के कच्चे रास्तों से गुजरते हुए दूर दूर के गाँव देहातों में भी आराम से जा सके। और दोस्तों, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ही नहीं बल्कि गाँव के सामान्य लोगों को भी यह बाइक बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी, क्योंकि गाँव के लोग इसका इस्तेमाल तो दूध के व्यापार में भी करने लगे थे। और आप
आप में से बहुत लोगों ने तो दूध का काम करने वाले लोगों को भी इस बाइक का इस्तेमाल करते हुए देखा होगा। यहाँ तक कि कुछ गाँव में तो कुछ लोग आज भी अपने दूध के काम में इसी बाइक का इस्तेमाल करते हैं। असल में गाँव के जिन मुश्किल रास्तों पर दूसरी बाइक दम तोड़ देती थी, वहाँ पे राजदूत दूध के बड़े बड़े कंटेनर लेकर आसानी से गुजर जाती थी और इसीलिए यह बाइक गाँव के लोगों के लिए पहली पसंद बन गई थी। दोस्तों, इस तरह से 1980 से 1990 के बीच लगभग एक दशक तक राजपूत ने इंडियन मार्केट में बहुत नाम कमाया। उस समय ना जाने कितने ही लोगों की यह सपने की बाइक हुआ करती थी, यानी कि ड्रीम बाइक। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को भी राजपूत बाइक का बहुत ज्यादा क्रेज था और उनके द्वारा खरीदी गई पहली बाइक भी राजदूत ही थी। अब राजदूत के लिए 1990 तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, फिर उसके बाद से हालात बहुत तेजी से बदलने शुरू हो गए। अब आपको बताते चलेंगे कि राजदूत का ग्राफ नीचे कैसे गिरा और यह कंपनी बर्बाद कैसे हो गई। दरअसल उस टाइम मार्केट में कई सारी नई नई बाइक्स आनी शुरू हो गई थी। नई टेक्नोलॉजी से बनी यह बाइक काफी ज्यादा सस्ती और किफायती थी, जबकि राजदूत ने पिछले 10 सालों में अपनी बाइक में कोई भी बदलाव नहीं किया था। और दोस्तों, यही मुख्य वजह थी कि उन नई बाइक्स के सामने राजदूत पुरानी और ओल्ड स्टाइल नजर आने लगी थी। इसके अलावा उन नई बाइक्स की तुलना में राजदूत के पार्ट्स भी काफी महंगे मिलते थे, जिसके चलते आम मिडिल क्लास के लोगों को राजदूत बाइक को अफोर्ड करना मुश्किल होने लगा। और दोस्तों, इस तरह इन सभी वजह से 1990 के दौरान ही राजदूत का करियर खत्म होना शुरू हो गया था। समय के साथ ही यह बाइक अपनी लोकप्रियता खोने लगी, जिसके चलते इसकी सेल्स बेहद तेज रफ्तार से नीचे की तरफ जाने लगी और जब सेल्स बिल्कुल ना के बराबर हो गई, तब कंपनी ने इसका प्रोडक्शन हमेशा के लिए बंद कर दिया। हालांकि दोस्तों, अब इंडियन मार्केट में इस बाइक का भले ही नामो निशान मिट गया हो, लेकिन आज भी ना जाने कितने लोगों की यादें और इमोशन इस बाइक के साथ जुड़ी हुई। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने सिर्फ अपनी यादों की खातिर आज भी अपनी राजदूत बाइक को अपने पास रखा हुआ है। तो दोस्तों, ये तो थी राजदूत की। अब अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं ये हमें कमेंट में जरूर बताइए। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम अपने दर्शकों के लिए एक अच्छी वीडियो लाएं जो कि काफी इन्फॉर्मेटिव भी हो। वीडियो की स्टोरी का क्रेडिट जाता है द हिंदी फैक्ट और आवाज है आशीष की। चलिए वीडियो खत्म करते हैं। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दुनियादारी 24/7। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।